हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिको फाइल। आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस पर। नेमिंग रिएक्शंस हर यूनिट में हर टॉपिक पर बेस्ड हैं, पर हमने नेमिंग रिएक्शंस को टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज क्लासिफाई किया है। मींस आज के इस वीडियो में हम सारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में जितनी नेमिंग रिएक्शंस है उन सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। उन रिएक्शन को बनाने की सिंपल मेथड्स, सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से आपके लिए ये रिएक्शन इजी हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जो स्टूडेंट्स इस सेशन में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को। हेलो एल्केन हेलो एरीन में जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं, आज हम उन सारी नेमिंग रिएक्शंस का शॉर्ट फॉर्म और बहुत सिंपल पैटर्न देखेंगे जिसके बेसिस पर वो रिएक्शन आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप उस रिएक्शन को बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से अपने एग्जामिनेशंस में जाकर परफॉर्म करके आए। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमें जब भी स्टार्ट करना है, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं सबसे पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लें। जनरली जब भी हम किसी फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं और उस फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक में हम कुछ ही पॉइंट्स हैं जिन पर उनकी स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये होता है उनकी प्रिपरेशन मैथड, सेकेंड होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फोर्थ में आ जाते हैं कुछ रीजनिकल पैटर्न के क्वेश्चंस। हमें ये देखना है कि हम जो भी फंक्शनल ग्रुप उठा रहे हैं उसके सारे एग्जाम्पल का यूज नहीं करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम टाइम में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RX के साथ। R मीन्स एल्काइल, X मीन्स हैलाइड। और जब मैं हेलो एरीन्स को यूज करता हूं तो हेलो एरीन्स में मैं R की जगह पर एराइल यूज करता हूं। मेरे पास यहां पर आएगा एराइल हैलाइड। एराइल के लिए मैं यहां पर बेंजीन रिंग का यूटिलाइजेशन करूंगा और उसके साथ यहां पर किसी X ग्रुप को ऐड कर दूंगा। हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड्स दोनों एक ही चीज है। हम एल्काइल हैलाइड में जो एग्जाम्पल यूज करेंगे वो एग्जाम्पल होंगे जब मैं R की जगह पर मिथाइल या R की जगह पर इथाइल ले लूं और साथ में इस हैलोजन की जगह कभी क्लोरो और कभी ब्रोमो का इस्तेमाल करें। द मेन कंपाउंड ऑफ हेलो एल्केन इज मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। सेम प्रोसीजर हम लोग हेलो एरीन्स के लिए भी रखेंगे कि हेलो एरीन में या तो मैं बेंजीन के साथ क्लोरो का इस्तेमाल करूं, क्लोरोबेंजीन, या मैं बेंजीन के साथ ब्रोमो का इस्तेमाल करूं तो ब्रोमो बेंजीन, या हम बेंजीन के साथ इस्तेमाल करें आयोडीन का तो ये बन जाएगा हमारा आयोडोबेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं आपको मालूम है कि उस टॉपिक में हमें कौन से केमिकल्स को लेना है। इनके अलावा कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनमें हम इनसे रिलेटेड कोई और केमिकल कंपाउंड को ले लेंगे, पर वो रिएक्शंस बहुत कम होती हैं। मैक्सिमम रिएक्शन इन्हीं केमिकल्स पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये भी देखिए कि जब भी आप किसी फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि हम किन केमिकल्स कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे। हम इन्हीं की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इसलिए मैक्सिमम यूज उनका होगा। तो हमें सबसे पहले इनके नाम, इनके फॉर्मूले, इनके स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इनका केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज करेंगे। होप सो कि आपको ये पार्ट समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन जिनमें हम सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स ले रहे हैं। आपकी इस टॉपिक में आपको ये सारी रिएक्शन सिर्फ एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाएंगी और आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक रिएक्शन वुड्स। अब वुड्स रिएक्शन का जो पैटर्न है वो पैटर्न वुड्स के अलावा और 4 रिएक्शन फॉलो करती हैं, इसलिए हम लोगों ने उन सारी रिएक्शन को एक साथ लिख लिया है ताकि आपको एक ही बार में ये सारी चीजें समझ में आ जाए।
और हम एक ही रिएक्शन के पैटर्न को बार बार स्टडी ना करें। वुड्स रिएक्शन का जो सिंपल पैटर्न है वो पैटर्न है कि हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ और एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में प्रेजेंस जो है वो प्रेजेंस है ड्राई ईथर की। हम लोग बहुत सिंपल सा परफॉर्म करेंगे कि बोथ हैलोजन ग्रुप जो है वो सोडियम के साथ मूव हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि सोडियम और हैलोजन ऐसे एक दूसरे के साथ होते हैं जैसे जय और वीरू, इसलिए जब भी ये मिलते हैं हम फौरन इनको बाहर निकाल कर रख देंगे NaX के फॉर्म में और बचे हुए दोनों एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे। ये हमारा रिएक्शन का पैटर्न तैयार हो गया। आप इस पैटर्न को हमेशा ध्यान रखें, हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और फॉलो करके लगभग 5 रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक एक बार में स्टार्ट करते हैं और ये रिएक्शन मेरे साथ रिपीट करते जाइए, आपकी रिएक्शन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट पैटर्न ले रहे हैं कि जब मैं इन एल्काइल हैलाइड, ये पांचों रिएक्शन सिर्फ इन एल्काइल हैलाइड या इस मेटल में चेंजेस की वजह से बदलते जाएंगे। आपको एक छोटा सा चेंज करना है और चेंज करके इन सारी रिएक्शंस को बना लेना वन टाइम में। जैसे अगर मैं एल्काइल हैलाइड, दोनों एल्काइल हैलाइड में RX में एल्काइल हैलाइड ले लूं, मींस मैं ले रहा हूं मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन करा रहा हूं मैं सोडियम के साथ, सेकंड मॉलिक्यूल भी हो मिथाइल क्लोराइड, प्रेजेंस हमने सेम रखी है ड्राई ईथर की। सो इट्स अ सिंपल, दोनों क्लोरीन कंबाइंड होंगे Cl के साथ और फॉर्म कर लेंगे ट्वाइस NaCl। अब बचे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप, दोनों मिथाइल ग्रुप को अटैच करिए और फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो सिंपल, इस रिएक्शन का नाम होगा वुड्स रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है 11th और 12th दोनों के हिसाब से। अब सेकेंड रिएक्शन का पैटर्न हम इसी वुड्स में थोड़ा सा चेंज करके करेंगे और वो चेंज होगा कि मैं सिर्फ इस Na की जगह पर जिंक मेटल का इस्तेमाल करूंगा। मींस मैं ले रहा हूं सेकेंड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन जिसमें मैं मिथाइल क्लोराइड एज इट इज ले रहा हूं एल्काइल हैलाइड की जगह, सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूं Na की जगह पर जिंक को। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग किसी सॉन्ग का रिमिक्स देखते हैं। क्या किया जाता है किसी सॉन्ग के रिमिक्स में? पुराना कोई सॉन्ग लेते हैं और उसके एक कंटेंट मतलब म्यूजिक को चेंज कर देते हैं और फिर से उसको लॉन्च किया जाता है। हमने भी वही पुरानी रिएक्शन का एक पैटर्न लिया और सिर्फ एक कंटेंट को चेंज किया, मींस सोडियम की जगह जिंक। हमारे लिए सिंपल अब जिंक क्लोराइड यहां से बाहर होगा और फॉर्म करेगा ZnCl2 और दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच होकर बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मींस एल्केन और एथेन। सो रिएक्शन में एक कंटेंट चेंज मतलब रिएक्शन भी चेंज और इसी रिएक्शन का नाम अब वुड्स नहीं बल्कि वुड्स के बजाय होगा फ्रैंकलैंड। So second naming reaction is formed known as a Frankland reaction. So Woods और Frankland में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो है सोडियम रिप्लेस बाय जिंक। अगर आप इस रिएक्शन को अच्छे से करते हैं तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन आपको अपने आप कंप्लीट हो जाती है। हम तीसरा पैटर्न ले रहे हैं। थर्ड, जब मैं एक पैटर्न में एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड ले रहा हूं। एराइल मींस एरोमेटिक हैलाइड्स। सो एरोमेटिक हैलाइड में हम लोग ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन Cl, रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग सोडियम के साथ और दूसरे जगह पर हम एल्काइल हैलाइड ही ले रहे हैं, मतलब मैं ले रहा हूं मिथाइल क्लोराइड, प्रेजेंस अभी भी हम रख रहे हैं ड्राई ईथर की। बहुत सिंपल है, एक की जगह हमने एराइल हैलाइड लिया, दूसरे की जगह एल्काइल हैलाइड लिया, प्रेजेंट सोडियम की सेम रखी और सिंपल ये दोनों Cl कंबाइंड हुए Na के साथ, फॉर्म हुआ फिर से ट्वाइस NaCl और अब दोनों ग्रुप आपस में मिल जाएंगे। सो सिंपल सा एक कंपाउंड फॉर्मेट होगा जिस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं टोलुइन। सो कंपाउंड रिएक्शन में हमने फिर से एक छोटा सा चेंज किया और चेंज करके हमने
एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, रिएक्शन का पैटर्न सेम रहा, लेकिन अब रिएक्शन का नाम बदल जाएगा और रिएक्शन का नाम होगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, तीनों रिएक्शन एक ही बेसिक पैटर्न पर काम करेंगे। हमें इन तीन रिएक्शन को अलग अलग तरीके से तैयार नहीं करना है, सिंपल सी हमारी स्टडी करना है। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूं, स्टडी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी कम टाइम में ज्यादा क्राइटेरिया कवर कराती है। सो नेक्स्ट हम आ रहा है फोर्थ पैटर्न पर। इसका मतलब एक और रिएक्शन ऐसी है जो इसी पैटर्न को फॉलो करती है। अब हम ये कर रहे हैं कि दोनों एल्काइल हैलाइड की जगह हम एराइल हैलाइड ले रहे हैं। एराइल हैलाइड का मतलब है मैं दोनों RX की जगह अब ले रहा हूं C6H5Cl, फिर मैं ले रहा हूं ट्वाइस Na, फिर से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं इसकी C6H5Cl के साथ और प्रेजेंस होगी वही ड्राई ईथर, फिर दोनों Cl कंबाइन होंगे Na के साथ और फॉर्म करेंगे ट्वाइस NaCl। अब हमारे पास दो रिंग्स हैं और इन दो रिंग को हम कनेक्ट करेंगे बिल्कुल पहले जैसे की तरह और फॉर्म कर लेंगे डाइफिनाइल। तो कंपाउंड बनेगा हमारा डाइफिनाइल, और डाइफिनाइल को बनाने वाली ये रिएक्शन जिसने इसी पैटर्न को फॉलो किया है, अब इसका नेमिंग बदल जाएगा और नेमिंग बदल के इस रिएक्शन का नाम होगा फिटिग्स रिएक्शन। इसका मतलब स्टूडेंट बहुत सिंपल है। अगर हम रिएक्शन को किसी सिंपल पैटर्न पर समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए इजी है। हम हमेशा रिएक्शन को याद करके उसको अपने लिए प्रॉब्लमेटिक बना लेते हैं। जब नेमिंग रिएक्शंस को याद किया जाता है तो एक रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्शन में मिक्स्ड होती है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे पास रिएक्शन के लास्ट में कुछ भी नहीं, कोई रिजल्ट्स नहीं होता है। सो स्टूडेंट, अगर इन रिएक्शन के पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि अगर मैं वुड्स रिएक्शन और सेकंड इस फिटिग्स रिएक्शन को ले लूं और मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। हमने फिटिग रिएक्शन से लिया एराइल हैलाइड और वुड्स रिएक्शन से लिया एल्काइल हैलाइड। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारी रिएक्शन बन गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, जो स्टूडेंट इन रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं उनको ये रिएक्शन का पैटर्न इजीली समझ में आ जाता है। अभी इस पैटर्न की हमारी 4 रिएक्शंस कंप्लीट हुई, 1 रिएक्शन हमारी रिमेनिंग है जिसमें हम लोग एक छोटा सा चेंज करेंगे और चेंज करके हम उस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग उस रिएक्शन के पैटर्न को भी यहां देख लेते हैं। पैटर्न में हम बहुत सिंपल सा चेंज कर रहे हैं। फिर से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को ले रहा है, मींस एराइल हैलाइड को फॉर्म कर रहा है। एराइल हैलाइड के फॉर्म में अब मैं ले रहा हूं आयोडोबेंजीन, मींस मैंने अब हैलोजन को चेंज किया है। इसके पहले की सारी रिएक्शन में हमने हैलोजन ग्रुप को सेम रखा था और चेंज कर रहे थे एल्काइल को एराइल से या एराइल को एल्काइल से, या तो सोडियम के वो मेटल को चेंज करके जिंक ला रहे थे। अब मैंने यहां पर हैलोजन चेंज किया है और मैं यहां पर उसकी रिएक्शन करा रहा हूं Cu से, मींस कॉपर से। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, अगेन फिर मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं आयोडोबेंजीन का, मींस दोनों जगह हम लोगों ने एराइल हैलाइड लिया है बिल्कुल फिटिग्स की तरह, लेकिन फिटिग में हम लोगों ने यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया था या आयोडो ले रहे हैं। प्रेजेंस अभी भी होगी हमारी ड्राई ईथर की और हम कॉपर में के साथ इस आयोडीन ग्रुप को बाहर निकालेंगे, फॉर्मेट करेंगे ट्वाइस CuI को, और अब हम रिएक्शन में दोनों के दोनों रिंग्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके हमारे पास सिंपल सा डाइफिनाइल कंपाउंड वापस फॉर्म होगा। सो रिएक्शन में हमने फिर सा एक चेंज किया, जैसे ही चेंज किया हमारी रिएक्शन का नाम फिर से चेंज हुआ और वो हमें मिली नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम रखा हम लोगों ने उल्मान रिएक्शन। सो स्टूडेंट, इट्स अ वेरी सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी सिंपल होती है
उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने में हम ही रोल प्ले करते हैं। हम उन रिएक्शंस को बिना किसी पैटर्न के समझे याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक प्रॉब्लमेटिक होती है। आज इस एक पैटर्न को फॉलो करके हमने 5 रिएक्शंस बनाई। अगर ये सारी रिएक्शन एक साथ एक ही जगह पर होती है तो इट्स अ वेरी इजी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सो इट्स अ सिंपल कि जब जब हम किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने जाएं, हमें इस बात का ध्यान रहे कि हम उसके पैटर्न को सबसे पहले कंप्लीट करें। हमें पता हो वो रिएक्शन किस चीज को बनाने की है और उसे बनाने के लिए हम किन केमिकल कंपाउंड का यूज कर रहे हैं। सो ये हमारा सारा का सारा वुड्स रिएक्शन का पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पैटर्न को देख रहे हैं जिसमें हम फिर एक जैसे पैटर्न वाली रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम सेकंड रिएक्शन का एक पैटर्न लेंगे। उस पैटर्न में भी हम 2 रिएक्शन जो कि एक जैसी हैं, एक ही पैटर्न पर वर्क कर रही हैं, उन्हें हम रिएक्शन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन का जो हमारा पैटर्न होगा, जिस पैटर्न पे हमको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, वो होगा कि हम लोग एक एल्काइल हैलाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन हम किसी भी मेटेलिक हैलाइड के साथ कराएंगे। मेटेलिक हैलाइड में हैलोजन जो रहेगा वो डिफर रहेगा, इसलिए मैं इसको X डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और सिंपल सा होगा कि ये हैलोजन जो है इस मेटल के साथ रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ MX, और जो सेकंड हैलोजन ग्रुप है वो आकर हमारे एल्काइल के साथ अटैच हो जाएगा। सो इस रिएक्शन को हम एक सिंपल सा नाम देंगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड, राइट, क्योंकि हम यहां पर हैलाइड का एक्सचेंज करेंगे। अब इस हैलाइड एक्सचेंज मेथड को फॉलो करती हैं 2 केमिकल रिएक्शन जो काफी फेमस है, और ये दोनों केमिकल रिएक्शन हैलोएल्केन और हैलोएरीन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इनमें से हम सबसे पहली रिएक्शन ले रहे हैं फर्स्ट, और वो रिएक्शन होगी फिंकल-स्टैंड रिएक्शन। सो फिंकल-स्टैंड रिएक्शन एक तरह की हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। इस रिएक्शन में हम यहां पर एल्काइल हैलाइड की जगह इथाइल क्लोराइड का यूटिलाइजेशन करेंगे, और इस मेटेलिक हैलाइड में हम लोग सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे। सो सिंपल सी प्रोसेस होगी कि यहां पर दोनों हैलाइड एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी एसीटोन की प्रेजेंस में। हम इस हैलोजन को इस Na के साथ बाहर भेजेंगे। फिर से हमने बात की हैलोजन, क्लोरीन और सोडियम बचपन के दोस्त जय वीरू, और ये दोनों बाहर होकर बनाएंगे NaCl को, और अब आयोडीन कंबाइन हो जाएगा इथाइल के साथ और हमारे पास फिर एक नया एल्काइल हैलाइड तैयार हो जाएगा, क्लोरोएथेन या इथाइल क्लोराइड। रिएक्शन का नाम हम लोग देंगे फिंकल-स्टैंड रिएक्शन। सेम पैटर्न को हम फिर फॉलो कर रहे हैं एक सेकंड टाइप की रिएक्शन में। हम इसे फिंकल-स्टैंड को नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, और वो नंबर होगा हमारा 6 नंबर। सो अब फिंकल-स्टैंड की रिएक्शन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और चेंज करके नया रिएक्शन का पैटर्न फॉर्म करेंगे। सो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी उसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड में फिर ले रहे हैं C2H5Cl सेम, बट मेटेलिक हैलाइड में अब हम सोडियम आयोडाइड की जगह ले रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड। मींस मैंने इस रिएक्शन के पैटर्न में हमारे मेटल और इस X को चेंज किया हैलाइड को। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, सो सिल्वर कंबाइंड विद क्लोरीन टू फॉर्म AgCl, और अब फ्लोरीन जाकर इस इथाइल के साथ कंबाइन होगा, सो ये बना लेगा C2H5F मींस फ्लोरोएथेन या इथाइल फ्लोराइड। लेकिन अब यह हमारी एक दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन गई जिसका नाम होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो एक ही पैटर्न पर 2 रिएक्शन, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन कंप्लीट हो रही है, जो फिंकल-स्टैंड और स्वार्ट्ज रिएक्शन के फॉर्म में है। अगर ये दोनों रिएक्शन को हम एक साथ एक ही जगह पर कंप्लीट करते हैं तो हमें हमेशा ये याद रहेगा कि किस रिएक्शन में हमें क्या चेंज करना है, और हमारे लिए एक स्लॉट के अंदर 2 रिएक्शन कंप्लीट होगी।
टोटल मिला के हम लोगों ने 5 रिएक्शन वुड्स पैटर्न की देखी और 2 रिएक्शन जो है वो हम लोगों ने फिंकल-स्टैंड रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन मतलब हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन के पैटर्न पर देखी। इनके बेसिस पर हमारी ऑर्गेनिक के अंदर हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हुई। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है। ये रिएक्शन 4 रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है जिसमें हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और साथ साथ में क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। ये डिग्री सारी की सारी अमीन की होगी, मतलब हमें अमीन के तीनों तरह के फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। इस रिएक्शन में हम लोग लेते हैं इथाइल क्लोराइड को और फर्स्ट ऑफ ऑल इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। मैं अमोनिया को HNH2 के फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि हम लोग किस बाय प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं। हैलोजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और फौरन HCl का फॉर्मेशन करता है। नाउ C2H5 कंबाइन हो जाएगा NH2 के साथ और हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अमीन या इथाइल अमीन। तीनों के तीनों अमीन अपनी डिग्री के बेसिस पर 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि अमीन जो है वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब ये इथाइल अमीन फिर से रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में C2H5 NH2। मैं NH2 में एक H को फिर से आइसोलेट करके लिख रहा हूं ताकि हम आसानी से रिएक्शन को समझ पाए। इसकी रिएक्शन होगी अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड से। फिर से हम लोग ले रहे हैं क्लोरोएथेन, अगेन H और Cl कंबाइन होकर बाहर निकलेंगे और फॉर्म करेंगे HCl को और दोनों C2H5 ऐड हो जाएंगे तो कंपाउंड बनेगा C2H5 होल ट्वाइस NH और हम इसे कहेंगे 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन। नाउ सेकेंडरी अमीन कंबाइन होगा सो इट्स अ C2H5 होल ट्वाइस NH। हम फिर से इसको कंबाइन करा रहा है इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ, फिर यहां का एक H कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ और फॉर्म करेगा HCl और दोनों के दोनों ग्रुप आपस में ऐड होंगे सो C2H5 होल थ्राइस N जिसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। तो हमें इस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट में मिक्सचर होता है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन का। अगेन ये रिएक्शन अभी रुकती नहीं है, फिर इस रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर से टर्शरी एल्काइल हैलाइड को एक मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के साथ कंबाइन कराएंगे। अब ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, कंपाउंड होगा C2H5 होल 4। हमने 3 और 1 4 इन सारे इथाइल ग्रुप को मिलाया N और साथ में होगा इसके Cl जिसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्ट, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों साइन प्रेजेंट होंगे, इस वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। इसका एक नाम और है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। हम रिएक्शन में एक डेफिनेशन को बहुत सिंपली तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनिया देन प्राइमरी mixture of primary, secondary, tertiary amine and quaternary salt is formed. The reaction is called Hofmann ammonolysis. अब Hofmann ammonolysis जो है वो हमें 2 यूनिट्स में मिलती हैं। पहला, ये रिएक्शन हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाती है और दूसरा, यही रिएक्शन एमीन के प्रिपरेशन मेथड में यूटिलाइज होती है। तो हमारे लिए बहुत सिंपल है कि हम एक ही बार में इस रिएक्शन को इतना परफेक्टली प्रिपेयर करें कि दोनों यूनिट में हमें अलग अलग देखना ना पड़े, एक साथ ये दोनों यूनिट्स में हमारी कंप्लीट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ऐसे ही होता है
कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा दो केमिकल्स को आपस में रिलेट करती है। अगर वो केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टी है तो वही रिएक्शन किसी दूसरे केमिकल की प्रिपरेशन मेथड होगी। आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है और ध्यान रखकर अपनी तैयारी करनी है, ताकि आपको बार बार एक ही रिएक्शन को कई बार रिपीट ना करना पड़े। आप उनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म कर लें और उस रिलेशन के बेसिस पर हम इसे आसानी से तैयार करना है। बहुत सिंपल पैटर्न है ऑर्गेनिक का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी और आप लोगों के एग्जाम पैटर्न के लिए ये आसान हो रहा होगा। चाहे हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिएक्शन बनाते आना चाहिए, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाते आना चाहिए। उसके बाद उनकी मैकेनिज्म हम इजीली समझ सकते हैं। हाफमैन अमोलिसिस कंप्लीट। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट स्लॉट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम अगली केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट पैटर्न केमिकल रिएक्शन का ले रहे हैं, जिस रिएक्शन में हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजो वर्ड यूज होता है N2 के लिए। एजा वर्ड हमेशा हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, तो डायजा मींस N2, और सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग ले रहे हैं यहां पर Cl। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हम इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का यूज करेंगे और इसके बेसिस पर हम तीन एक जैसी रिएक्शन को फॉर्म करने का पैटर्न यूज करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के लिए ले रहे हैं, जिसका नाम होगा सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है ये। सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग ले रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराएंगे कॉपर क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब भी हम ये रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाता है और हमें मिलता है बेंजीन के साथ क्लोरो, मींस एराइल हैलाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। सो सैंडमेयर रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कॉपर क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। अगेन, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को याद करने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ केमिकल रिएक्शन के पैटर्न को बनाए, समझें, डेफिनेशन आपको वहीं मिलेगी। जो आपने लिखा है उसी को आप वर्ड्स में लिखेंगे, वो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगेन, इसी पैटर्न की हम नेक्स्ट रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं और वो रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। गॉटरमैन रिएक्शन में मैं फिर से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहा हूं, सेम सारी रिएक्शन वही, मींस N2Cl, लेकिन अब मैं यहां पर सिर्फ इसे कॉपर पाउडर से ट्रीट कराऊंगा। हमने यहां लिया था कॉपर क्लोराइड, यहां हम ले रहे हैं कॉपर पाउडर और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कॉपर क्लोराइड और कॉपर है। अगर आपने कॉपर क्लोराइड का इस्तेमाल किया तो रिएक्शन हो जाएगी सैंडमेयर, और आपने अगर कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया तो रिएक्शन होगी गॉटरमैन रिएक्शन। अगेन, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में यहां से बाहर रिलीज, और फिर से हमें मिल जाएगा बेंजीन क्लोरोबेंजीन। सो सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्टेंट, सिर्फ हमने ट्रीट अलग अलग से कराया, रिएक्शन के नाम कंप्लीट हो गए। रिएक्शन डिफर पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दी। सो सैंडमेयर एंड गॉटरमैन रिएक्शन दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। इसी पैटर्न के हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को ले रहे हैं, जिसका नाम है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। सेम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के पैटर्न पर ही काम करने वाली रिएक्शन है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। तीनों रिएक्शन एक ही पैटर्न पर वर्क कर रही है। इसके लिए भी हम लोग ले रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मींस N2Cl, बट हम लोग इसकी रिएक्शन अब कराएंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ।
फ्लोरोबोरिक एसिड मतलब HbF4। इस रिएक्शन में यहां का Cl हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ -HCl। ये रिएक्शन एक फिक्स टेंपरेचर पर काम करेगी 273 से 278 केल्विन पर। तो सबसे पहले HCl बाहर होगा और इन दोनों कंपाउंड को हमको ऐड करना है। ऐड करके हम लोगों को एक मिड प्रोडक्ट मिलेगा। उस मिड प्रोडक्ट को हम लोग N2BF4 के फॉर्म में यूज करेंगे। नाउ दिस केमिकल ब्रेक एंड गिव अ कंपाउंड जिसमें सबसे पहले हम नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में रिलीज करेंगे। उसके बाद BF4 में से हम BF3 मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को अलग कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ BF3 और अब हमारे पास बनता है बेंजीन रिंग और उसके साथ में एक फ्लोरो। तो हमारे पास जो हेलो एरीन्स का नया फॉर्म बनेगा वो होगा फ्लोरोबेंजीन। तीनों के तीनों रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ही फॉर्म की गई हैं। तीनों रिएक्शन में हम लोगों ने रिएक्टेंट के अंदर थोड़े थोड़े से चेंजेस किए और चेंज करने पर हमने हेलो एरीन्स की, बिकॉज ये सब के सब हेलो एरीन्स हैं, हेलो एरीन्स की 3 बड़ी फेमस रिएक्शन को कंप्लीट किया। सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन और बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। ये तीनों बहुत फेमस रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए एक ही स्लॉट में जब हम इन तीनों रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं।